एक झलक पाने की झांकी थी। अभी सब कुछ जो कि हाट का बाकी है। बहुत लोग यहाँ पर तरमीमी वक्फ बिल के नाम पर लोगों को बुला करके उस मंच से अपनी राजनीति सीखने की बात की। तस्लीम साहब मजलूमों की आवाज़ थे वो, और उनका बेटा जालिमों का आवाज़ है। काफ़ी भीड़ थी, अवैसी साहब को देखने के लिए लोग आए थे, काफ़ी एक्साइटमेंट था। तो आपको क्या लग रहा है आने वाले टाइम में क्या रिजल्ट आएगा इस पे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक झलक पाने की झांकी थी। अभी सब कुछ जो कि हाट का बाकी है, जो असली खेला होना है वो बाकी है। वो तो एक उसकी सभी यहाँ के जो अवामुन्नास का जो हमारे कार्यकर्ता है, जो नौजवान हैं, उनकी दीवानगीपन का ये था कि ये सिर्फ हम कार्यकर्ताओं को बुलाए थे और कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह था। आज देखिए आपके यहाँ 2000 के आसपास की लगभग भीड़ है, जबकि लोग इतना इजलास में बहुत खर्च करके पिंडाल बना के नहीं ला पाता है। हम तो ये कहेंगे आप लोगों के माध्यम से, चूँकि आप लोग पूरे देश का चौथा स्तंभ है और आप ही लोगों के ज़रिया से कोई बात हम लोग देश विदेश तक और सभी रियासतों में पहुंचाते हैं। बहुत लोग यहाँ पर तरमीमी वक्फ बिल के नाम पर लोगों को बुला करके उस मंच से अपनी राजनीति सीखने की बात की और अपने माजी और मुस्तकबल सभी की बात की। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ एहतजाजी जलसा वर्कर का एक रूबरू होना था इससे, ओवैसी साहब से। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता रूबरू हुए और काफ़ी लोगों में उत्साह है। और इस उत्साह के लिए तमाम कार्यकर्ताओं को और जितने लोग आए हैं यहाँ पर, सबका शुक्रिया है। आइंदा जब भी आएंगे हम लोग बड़ा प्रोग्राम लेंगे। आप लोग सब्र रखिए, इंशाल्लाह जोकी में बहुत बड़ा होने वाला है। आप जोकी के एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट दिख रहे हैं एमआईएम के लिए, और जोकी में तो आपको पता है कि विरासत की लड़ाई उन दोनों साहबजादों के बीच में चल रही है। आप कितने कैपेबल हैं इसको भेजने के लिए? आप ये जानिए कि विरासत की लड़ाई थी, बादशाहत की लड़ाई नहीं है। बादशाह किसी रानी के कोख से राजा पैदा होता है और यहाँ पर जनता के वोट से राजा पैदा होगा। वो परमानेंट, जनता के वोट से राजा पैदा होने वाला कभी परमानेंट नहीं होता है। एक बादशाहत वाली हुकूमत होती है, एक रहता है कि बड़ा बेटा उसका बादशाह बनेगा, लेकिन यहाँ तीनों बेटा दीवाना है, तो विरासत भी नहीं संभलेगा उसको। इस किला को हम बहुत बेहतर ढंग से, और मैं कह रहा हूँ ऐतिहासिक ढंग से हम भेज देंगे। बिल्कुल, आपकी बातों में दम लगता है, काफ़ी आप पुरजोर तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। मगर एमआईएम के अख्तर उल ईमान साहब हैं या अभी मुजाहिद मास्टर साहब हैं, वो अपने भाषणों में कई बार जिक्र कर चुके हैं कि तस्लीम साहब उनके सियासी गार्जियन थे, गुरु थे, तो तस्लीम साहब को तो वो मान के चल रहे हैं। आप क्या समझते हैं तस्लीम साहब के बारे में? देखिए, जिस ज़माने में तस्लीम साहब यहाँ पर लीडर थे तो हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, तो वो लीडर थे। लेकिन आप ये नहीं जानिए कि कोई नबी का बेटा नबी होगा, तस्लीम साहब का बेटा कोई दूसरा तस्लीम पैदा होगा, ऐसा नहीं हुआ है, ना है ये लोग। तस्लीम साहब मजलूमों की आवाज़ थे वो, और उनका बेटा जालिमों का आवाज़ है। आप मेरे रिश्तेदार भी हैं, बोलने में कोई हर्ज नहीं है। पहले आप शायद मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आरजेडी में हुआ करते थे, ऐसा क्या हुआ आप यहाँ? नहीं, आरजेडी में नहीं थे। पर्सनली जो है कि हम शाहनवाज आलम के समर्थक में थे, आरजेडी में नहीं थे। 2020 में हमने वोट मीम को दिया था। जैसे कि बहुत सारे नीतियाँ उसका जो था वो कार्यकर्ताओं के प्रति जो है ना बहुत गैर जिम्मेदाराना था, जिस वजह से हमने उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो हम लोगों की बात बहुत कम ही मानते थे। वो चंद ही लोगों में सिमट के रह गया अररिया के, और जो उसी सब कुछ उसी में सिमट के थे, सब कुछ उसी लोगों के मानते थे, वो आम लोगों की बातों को नहीं मानते थे। जिसमें हमने देखा लोकसभा तक भी हम लोग बहुत सारे सजेशन दिए लोकसभा में, उन्होंने एक भी सजेशन को नहीं माना। लोकसभा चुनाव जैसे खत्म, चुनाव हारा, उसके बाद हमने छोड़ दिया। आप मुर्शीद आलम साहब के साथ जुड़े हुए हैं और एमआईएम में एक बड़ा पोस्ट भी होल्ड करते हैं, तो आखिर क्या देखें ऐसे जनता को, ऐसा क्या देखना चाहिए कि मुर्शीद आलम साहब को वोट करें? नहीं, ये बात आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल में हम जनता से आग्रह करते हैं कि ये दोनों भाई जो कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं ना, ये लड़ाई जो है कि उन लोगों को लड़े,
जनता अपना जो रहनुमा है अब जनता खुद से चुने। ये लड़ाई उन लोग लड़ाई से हट के जनता चुने, क्योंकि वो लोग 50-60 साल से अब तक आ रहे हैं। आने के बाद जब उसका घर में भी इत्तेफाक नहीं है, जब घर में वो मेल जोल नहीं है, तो जनता के सामने उसका क्या मेल जोल होगा, जनता खुद देख रहा है। इसीलिए जनता इस बार दूसरा चुनेगा। उम्मीद है मुर्शीद आलम फाइनल है इस बार चुनाव का।